फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन का आगरा यूनिवर्सिटी का पेपर आज था और मुझे उम्मीद है कि हम लोगों ने जो पढ़ाई करी थी उसके हिसाब से ही पेपर आया। रोहिलखंड, पूर्वांचल और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स हम समय समय पर डिस्कस करते रहे और आई एम वेरी श्योर कि बहुत सी पढ़ाई जो हमने रैपिड फायर तरीके से करी थी वो सब आपके काम आई होगी। इसी के साथ जिनका अभी एग्जाम रह गया है, जैसे CCS यूनिवर्सिटी का रह गया है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में रह गया है, जहाँ जहाँ रह गया है उनके लिए ये वीडियो कारगर हो सकता है, काम आ सकता है। शुरू करते हैं, फटाफट से 100 क्वेश्चन से चेक कर लेते हैं और हमने जो पढ़ा था उसके अनुसार ये पेपर निश्चित रूप से आया है। तो कुल मिला के बात वही हुई, अगर हम पढ़ाई अच्छे से कर लेंगे, कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो चलिए जरा आज के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला सवाल आया था कि भाई न्यूट्रिशन से संबंधित जो डेटा होता है, जो आंकड़े होती है, उसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान। तो कुछ नहीं करना है, फिर से जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ, गूगल में आ जाओ फटाफट से, गूगल बाबा खोल लो, यहाँ लिखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। ये एक्चुअली क्या है, मैंने आपको एक संस्था बताई थी, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी पिछले एग्जामिनेशन में भी। इसका हेडक्वार्टर जो है हैदराबाद के अंदर स्थित है, तो आप ये अच्छे से जानते हैं कि हैदराबाद में इसी की एक विंग है, उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। तो वो इसको जारी करता है। ये एक अच्छा सवाल था, यहाँ पे नया सवाल था हम लोग के लिए, आप इसके बारे में जरूर पढ़ के रखें। फूड गाइड पिरामिड, मैंने आपको फूड पिरामिड पढ़ाया था, ऐसे करके ऐसे बना हुआ था। उसके अंदर इनमें से कौन कौन से सिद्धांत पे आधारित है? भाई बिल्कुल इन सभी सिद्धांतों पे आधारित है। फिर से गूगल कर सकते हैं, हम डाल सकते हैं, देखो फूड गाइड पिरामिड, सिंपली डालो और आपको मिल जाएगा। ये है फूड गाइड पिरामिड। मैंने फोटो खींच के ग्रुप्स में भी शेयर किया था। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे बन सकते हैं इसके ऊपर, तो आप सबको ध्यान रखना है कि आप इसको पढ़े रहें। ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फूड गाइड पिरामिड के ऊपर। ठीक है, चलिए रुक जाइए, वापस आ जाते हैं। ये देखो कितने अच्छे से इसके अंदर बता रखा है। ये सब आपको अच्छे से याद कर लेना, जिससे आप पेपर में लिख सको। अब जिनका हो गया उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, जिनका रह गया उनके लिए कह रहा हूँ। फूड गाइड पिरामिड के बेस में कौन से आइटम मिलते हैं? व्हीट, राइस, मेज और मिलेट्स मिलते हैं। उसकी 5 जो स्टेजेस हैं, जैसे कि मैं यहाँ दिखा रहा था, ये आपको याद कर लेनी है कहाँ पे क्या क्या स्थित है। ठीक है, याद पहले भी करवाया था। आगे चलते हैं। मिल्क कहाँ से मिलता है? भाई मैमरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियों से मिलता है। 1000 डेज न्यूट्रिशन मैंने आपको पढ़ाया था, इसकी 3 अवस्था बताई थी, और वो तीनों ही अवस्था प्रेगनेंसी, इन्फेंसी और टॉडलरहुड, यानी माँ के पेट में बच्चा, उसके बाद छोटा बच्चा, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा बच्चा, ऑल ऑफ दी अबव, यानी प्रथम 1000 दिन का पोषण मैंने आपको सिखाया था। ऑल ऑफ दी अबव तीनों ही इसकी अवधारणा में शामिल हैं। माँ के दूध के क्या लाभ हैं? भाई ये सभी लाभ हैं। पिलाने को तैयार होता है, संक्रमण से बचाव होता है, इसमें एंटीबॉडी उपलब्ध होती है, बिल्कुल भी इन्फेक्शन नहीं होता, प्योरेस्ट फॉर्म होता है बच्चे के लिए। इकोनॉमिकल क्या, फ्री में है, माँ तो हम लोगों के लिए जान भी दे देती है, ये तो एकदम किफायती है। ये सभी इसका सही आंसर है। प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान जो पोषण होता है उसको क्या कहते हैं? प्रीनेटल। इसकी हिंदी कर सकते थे प्रसव के पूर्व का, प्रसव मतलब जब बच्चा पैदा होता है उससे पहले का, प्रीनेटल न्यूट्रिशन कहलाता है। ये जो सवाल यहाँ पे किया गया है, जब माँ जो है दूध पिला रही होती है, धात्री अवस्था, उस समय आयरन जो होता है, आयरन की जरूरत एक्स्ट्रा नहीं होती है, बाकी सबकी जरूरत एक्स्ट्रा होती है, आयरन की जरूरत नहीं होती। जब कोई बीमारी थोड़े समय में पूरे विश्व में फैल जाए, तो आप जानते हैं कोविड-19 पैंडेमिक कहते हैं, वैश्विक महामारी उसको कहते हैं, पैंडेमिक। एपिडेमिक महामारी होता है जो थोड़े छोटे स्तर पर फैलती है, पैंडेमिक आजकल हम सुन ही रहे हैं। कोविड-19 वायरस के द्वारा फैलता है, इसमें हमें कोई भी संशय नहीं है। हेपेटाइटिस, ABCDE कई तरह के मैंने आपको पढ़ाए थे। लिवर जो है इसका सही आंसर है। अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने की वजह से कोई फायदा मिला हो तो हमेशा की तरह 3-4 चीज़ें रिक्वेस्ट करूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फूड न्यूट्रिशन नहीं और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हम मिलकर पढ़ने वाले हैं। और आपके सेकेंड सेमेस्टर में अब जो सब्जेक्ट आएगा फूड न्यूट्रिशन की जगह, जो कि है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, वो भी तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और तीसरा, अगर मेरी वजह से आपका पेपर अच्छा हुआ, आपको मदद मिली, तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक हाय जरूर लिख देना। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहिए, और साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वीडियो को प्लीज शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। इनमें से कौन सा कार्यक्रम एनीमिया कंट्रोल से संबंधित नहीं है? तो भाई आयोडीन सप्लीमेंट नहीं है। फॉलिक एसिड और आयरन सप्लीमेंट जो है, आयरन और फॉलिक एसिड की खुराक, ये एनीमिया में दी जाती है। आयोडीन तो आप जानते हैं घेंगा नाम की बीमारी से जुड़ा हुआ है। पोषण अभियान जो है इनमें से किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है, वो है पोषण के बारे में। हमारी प्रतिरक्षा क्षमता को फिश, गार्लिक, आंवला, ये तीनों ही मैंने आपको बताए थे, सभी हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, बढ़ाते हैं। टर्मरिक, हल्दी, आपको कोई चोट लगती है हल्दी लगाते हैं, यानी दर्द और सूजन में फायदा देता है क्या? टर्मरिक देता है। हमारी जिंदगी की प्राथमिक आवश्यकता है खाना,
एक बार को बिना सनलाइट के रह लोगे, अंदर कमरे के अंदर बंद रह लोगे, खाना तो भाई बहुत जरूरी है। पलंग नहीं होगा, जमीन पे सो जाओगे, व्हीकल नहीं होगा, पैदल चल लोगे, खाने के बिना सब चीजें फेल हो जाएंगी। जब आपकी बॉडी को उतना ही न्यूट्रिशन मिल रहा होता है जितना जरूरी होता है, मैं कल ही के वीडियो में बता रहा था, सुपोषण, कुपोषण, अत्याधिक पोषण, अल्प पोषण, ये चारों बताए थे मैंने आपको। इनको आप अच्छे से फिर से समझ लेना मेरे पुराने वीडियोस में से। इसका आंसर सुपोषण है। मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण का मुख्य कारण क्या है कि आप दोषपूर्ण आहार ले रहे हैं, फॉल्टी डाइट कर रहे हैं। अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे होंगे, संतुलित आहार, तो क्यों कुपोषण होगा? अगर आप स्वास्थ्यपूर्ण आहार ले रहे होंगे तो क्यों कुपोषण होगा? अगर आप थेरेपी डाइट ले रहे होंगे तो क्यों कुपोषण होगा? हाँ, बट फॉल्टी डाइट, दोषपूर्ण आहार ले रहे होंगे, निश्चित रूप से आप कुपोषण का शिकार हो सकते हैं, हो ही जाएंगे। मैल न्यूट्रिशन के क्या क्या सिम्टम है? भाई अनहेल्दी बॉडी है। हेल्दी बॉडी कैसे हो सकती है? मतलब एक तो आप कुपोषित है, ऊपर से आपका शरीर हेल्दी है, कैसे पॉसिबल है? चमकीली त्वचा है, नहीं, हड्डियां मजबूत है, बिल्कुल नहीं। अस्वस्थ शरीर आपका हो जाएगा। ईडिबल आइटम्स जो कि आपके शरीर को नरिश करते हैं, पोषण देते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। सबसे पहली चीज मैंने आपको यही पढ़ाई थी। न्यूट्रिएंट्स का क्या फंक्शन है? ये सभी है। एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, प्रोटीन एंड विटामिन, बॉडी को प्रोटेक्ट भी करते हैं, और ऑल ऑफ दी अबव इसका सही जवाब है। कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जरूरी है? तो देखो कुल मिला के वैसे तो 6 ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमने पढ़े थे, मगर उसमें डाइटरी फाइबर अगर हम और जोड़ देते हैं तो 7 हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने या तो सवाल छोड़ दिया होगा, या मैं कह नहीं सकता आपने क्या किया, बट इसका सही जवाब है ना, वो 6 भी है और कुछ जगहों पे 7 भी लिखा हुआ है। तो हमने किताबों के हिसाब से तो 6 ही पढ़ा हुआ, उसमें मुझे कोई संशय नहीं है, 7 भी चल जाएगा। इनमें से कौन सा एक न्यूट्रिएंट नहीं है? देखो ये तीनों न्यूट्रिएंट है, और ये तीनों किससे मिलते हैं? खाने से मिलते हैं। तो खाना न्यूट्रिएंट नहीं है, खाना पोषक तत्वों को पाने का साधन है। बैलेंस डाइट सभी एज ग्रुप के लिए डिफर करती है। भाई बूढ़े के लिए अलग होगी, जवान के लिए अलग होगी, बच्चे के लिए अलग होगी, महिला के लिए अलग होगी, पुरुष के लिए अलग होगी, काम करने वाले के अलग होगी, निकम्मे के लिए अलग होगी। तो ये अलग अलग होती है सबके लिए। भारत में कौन प्रिस्क्राइब करता है? कई बार बताया था, याद कर लेना। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो हैदराबाद में है, ये हमारा प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, तो हमको ये याद करना था। बिल्कुल सही जवाब आपने लिख के आए होंगे। WHO एक वैश्विक एजेंसी है, ये इंडिया की पूछ रहा है, इंडिया की। द फैक्टर अफेक्टिंग मील प्लानिंग, यहां पे ऑल ऑफ दी अबव आना चाहिए। जो हमारा आहार हम घर में बनाते हैं, समुदाय, व्यवसाय, मतलब जिस हिसाब से आपका जो आप काम करते होंगे उस हिसाब से खाना खाएंगे, जो आपकी आयु होगी उस हिसाब से। ऑल ऑफ दी अबव इसका सही उत्तर मेरे हिसाब से होना चाहिए। मील प्लानिंग का क्या उद्देश्य होता है? भाई ये सभी होता है। बैलेंस डाइट, इकोनॉमी, यूज ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल बिल्कुल सभी आता है, और ये हमने स्पेसिफिकली पढ़ा था। मैंने जो आपको PDF दिया था MCQ का, उसके अंदर भी ये सवाल मौजूद था। तो अगर आपके पेपर में डिस्क्रिप्टिव में आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ मील प्लानिंग लिखे, तो ये सभी के सब आप लिख के जरूर आइएगा। मील प्लानिंग का क्या एडवांटेज है? भाई फिर ये सभी है, तो इन दोनों क्वेश्चन को मर्ज करके हम बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है डिस्क्रिप्टिव वाले में, जो लिखना होता है जिसमें। तो जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में शायद डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, तो आप जरा इन चीजों को ध्यान से देखिएगा, आप लोगों के काफी काम आने वाली है। हाउ मेनी फूड ग्रुप्स? भाई सभी फूड ग्रुप जो होते हैं उनमें से हमको कुछ ना कुछ लेना जरूरी होता है। विटामिन कितने प्रकार के हैं? भाई A, B, C, D, E और K और B के बहुत सारे प्रकार हैं, तो प्राइमरीली 6 प्रकार के विटामिन मौजूद हैं। अगर मैं कहीं गलती करता हूं तो आप लोग मुझे सुधार सकते हो। जूसी सिट्रस फूड, मैंने बताया था रसीले फलों में विटामिन सी मिलता है, हमको अच्छे से हम लोगों को पता है। विटामिन सी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। सारी फ्रूट्स और वेजिटेबल जो होती है, फल और सब्जियां, वो विटामिन और खनिज तत्वों का सोर्स होती हैं। इनके अंदर प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ना फैट और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। पीनट, मूंगफली और सोयाबीन प्रोटीन का रिच स्रोत होता है। प्रोटीन की आवश्यकता अधिकतम होती है किशोरावस्था को, बढ़ते हुए बच्चे को, क्योंकि शरीर को बिल्ड करने का काम करता है प्रोटीन। ये जो शब्द मैं आपसे बोल रहा हूं, केवल आंसर मत देखिए, अपने जीवन में भी इसको अपनाइएगा, समझ के करिएगा। सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है ग्लूकोज, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर। फ्रूट शुगर, देखो कल ही पढ़ाया था, फ्रूक्टोज होता है फ्रूट शुगर, दूध और दूध का होता है लैक्टोज। कौन सा डिजीज ज्यादा कार्बोहाइड्रेट से? भाई डायबिटीज हो जाती है, आप सबको पता है। कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है? प्रोटीन ज्यादा होता है। माँ के दूध में बताया ना, लैक्टोज ज्यादा होता है। फ्रुक्टोज फ्रूट में होता है, हम सब जानते हैं। विटामिन किसने नाम दिया था? कल आपको गूगल करके दिखाया था ना, फंक साहब ने क्या दिया था कि भाई विटामिन शब्द फंक ने दिया था। हमने कल ही गूगल करके देखा था वीडियो के दौरान। तो अगर आपने वो वीडियो देखा था और आपको इससे फायदा मिला ना, तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में मुझको हाय जरूर लिखिएगा।
और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े रहिएगा, अभी तो हमें बहुत पढ़ाई करनी है। मैल न्यूट्रिशन के लिए क्या उत्तरदायी है भाई? ये सभी है। गरीबी होती है इसीलिए कुपोषण होता है, सही खाना नहीं मिल पाता है, मिलावटी खाना मिलना भी कुपोषण का कारण है, और अशिक्षा तो बिल्कुल है ही। इसीलिए आपको फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन जैसे विषय की शिक्षा देने का निर्णय लिया सरकार द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, क्योंकि अगर आप जानते होंगे कि आपको किस अवस्था में क्या खाना जरूरी है तो ये कुपोषण जो है ना ये इरेडिकेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा हमारे देश से। बहुत ही बेहतरीन पहल है मेरी नजर में। बेस्ट सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन अंडा। भाई देखो एनिमल से क्या मिलता, सोयाबीन एनिमल का नहीं है, वेजिटेबल भी नहीं है, स्पाइसेस मसाले भी नहीं है, एग जो है वो हमको एनिमल्स के थ्रू मिलता है। क्वाशिरकार रोग में प्रोटीन की कमी होती है, कल ही पढ़ा था भाई 1 ग्राम फैट में कितनी एनर्जी मिलती है, 9 कैलोरी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य उद्देश्य एनर्जी देना है, हम बार बार पढ़ते रहते हैं एनर्जी, तो ये बड़ा ही मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हम पेपर में आ भी रहा है, और मुझे उम्मीद है आप सही भी करके आ रहे होगे। हर सेल में प्रोटीन मौजूद होता है, बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड है। कौन सा डिजीज जो है वो फैट की डेफिशिएंसी, वसा की कमी से होता है, मरासमस होता है, स्कर्वी, देखो कल बात कर रहे थे, विटामिन बी बेरी, विटामिन ए से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, और विटामिन सी से होता है स्कर्वी। मैंने कहा था देखो सी आए तो सी लिखाना, बेरी बी आए तो बी लिखाना, आपने सही आंसर किया होगा विटामिन सी। मुझे बताइएगा जरूर कि आपके कितने आंसर सही हुए। ऐसी डाइट जिसके अंदर इंसान की रोज की जरूरतें पूरी करने की क्षमता हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। देखो सिंपली इस क्वेश्चन को पढ़ के ही आप सॉल्व कर लोगे। मुझे लगता है 50 के 50 अटेम्प्ट कर सकते थे आप तो शुरू के ही। फूड और न्यूट्रिशन का क्या पर्पस है? कुछ लोग कहेंगे ऑल ऑफ दी अबव है, कुछ लोग कहेंगे नो द फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, तो दोनों ही इसके सही उत्तर हो सकते हैं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला अभी बताया था, विटामिन सी जो है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। गुड हेल्थ के लिए ये सभी जरूरी है। देखो प्रॉपर न्यूट्रिशन, अच्छी नींद और ख्याल रखना, उचित देखभाल, ये सभी जरूरी है किसके लिए? पारिवारिक सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। जब आप आहार आयोजन करते हैं, मील प्लानिंग करते हैं, तो कौन से तत्वों को ध्यान देना? भाई मौसम को बिल्कुल, भाई गर्म मौसम में ठंडी चीज खाएं, ठंडे मौसम में गर्म चीज खाएं, मौसम के अनुरूप मिलने वाली सब्जियां फल वगैरह खाएं। रुचि, भाई कौन क्या खाना पसंद करता है, किसी को कुछ पसंद ही नहीं है, वो आप कैसे खिला सकते हैं। आयु समूह, बड़े को कुछ और खिलाना है, छोटे को कुछ और खिलाना है, बच्चे को कुछ और खिलाना है, बूढ़े को कुछ और खिलाना है। ऑल ऑफ दी अबव इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सा फूड आइटम शिशुओं के लिए मुख्य भोजन है? देखो माँ के दूध के अलावा अनाज खाते हैं छोटे बच्चे, उनको गीला करके और उनको उबला हुआ खाने की चीजें, दालें वगैरह सॉफ्ट करके खिलाई जाती है। देखो बेरी बी से बी मिला, ओ बी से बी मेला ला, हाई कर दो यार, हाई नहीं करते हुए इतनी देर हो जाती है। बेरी विटामिन बी इज द राइट आंसर। कौन सा विटामिन एसेंशियल है आंखों के लिए? अरे बताया था भाई, नाइट ब्लाइंडनेस ए, आंखों के लिए विटामिन ए जरूरी है, गाजर में मिलता है। विटामिन ई, ओहो कल ही बात हो रही थी, रोहिलखंड विश्वविद्यालय के पेपर में भी ये सवाल पूछा गया था, इंपॉर्टेंट सवाल भी है, जानकारी इसकी जरूरी है। रिप्रोडक्शन, प्रजनन क्षमता बढ़ाने वाला है विटामिन ई। बोन्स एंड टीथ के लिए अलग है। एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट आप जानते ही हैं। वाटर का फॉर्मूला H2O, हम कितना H2 है HO2 है, ओहो मुझे कंफ्यूज कर दिया किसी ने। वाटर केमिकल फॉर्मूला इज H2 बिल्कुल H2O है, HO2 नहीं है, मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी। एक बंदे को 6 से 8 गिलास पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। हमारे शरीर में 70% पानी होता है, हम जानते हैं। बच्चों, इन्फेंट के लिए सबसे उत्तम आहार माँ का दूध है। भाई कहते हैं ना, माँ का दूध पिया तो निकल, तो मतलब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। आयरन जो है वो लीफी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक हमने पढ़ा था, उसके अंदर पाया जाता है। बैलेंस डाइट में सभी होना चाहिए। बैलेंस मतलब संतुलित मतलब जितने मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स बताए हैं, 6 तरीके के बताए थे ना, वो सभी प्रॉपर मात्रा में उपलब्ध होंगे, तभी आप संतुलित आहार में पहुंच पाएंगे। एनिमल फूड एग है, आप जानते हैं। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से ये सभी परेशानियां हो सकती है। भाई आपका खून कमी हो सकती है, शरीर का भार कम हो जाएगा, सूजन की समस्या भी हो सकती है। माल्टोस का आंसर मैंने आपको लगा के दे दिया है। अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज हाई हो जाता है, ज़्यादा टॉयलेट आती है, तो डायबिटीज़ के सिम्टम है। विटामिन सी ए अभी ऊपर बोला था, आँख के लिए होता है, और आँख के लिए खानी चाहिए गाजर, मेरी फेवरेट। कई बार तो मैंने आपको गाजर खाते खाते पढ़ाया भी है। तो विटामिन ए का सबसे बढ़िया साधन होता है कैरेट। गॉइटर, भैया ये सवाल घेंगा मैं रोज करते रहता हूँ, अगर ये आपके पेपर में नहीं आता तो मुझे बड़ा दुख होता। घेंगा जो है किसकी कमी से होता है, इसको मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बार बार आप अच्छे से जानते हैं, हम रोज डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। बॉडी का टेम्परेचर पानी कंट्रोल करता है। कम्युनिटी हेल्थ जो है वो पब्लिक हेल्थ
गुड हेल्थ फॉर एवरीवन, दोनों ही इसके सही उत्तर हो सकते हैं। हमारे स्वास्थ्य के उत्तरदायी घटक कौन है? देखो, स्वास्थ्य के लिए हम सभी उत्तरदायी हैं। हम अकेले रूप से भी हैं, पूरे समुदाय के रूप से भी हैं, और सरकार जो होती है वो भी स्वास्थ्य की उत्तरदायी है, क्योंकि यह हमें सेवाएं प्रदान करती है। स्वास्थ्य का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम मिलके कोरोना जैसी लड़ाई से लड़ते हैं, और व्यक्ति जो है अपने आप को स्वस्थ रखने का काम तो करता ही है। मिड डे मील प्रोग्राम, जो बच्चों को खाना मिलता है स्कूल के दौरान, वो 1995 में शुरू हुआ था। वर्ल्ड हेल्थ डे मेरे जन्म के 6 दिन बाद यानी 7 अप्रैल को मनना शुरू हुआ था, यानी मैं 1 अप्रैल को जन्मा था। द पावर ऑफ बॉडी टू फाइट डिसीज इज कॉल्ड इम्यूनिटी। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो हमारा शरीर जो है रोगों से संघर्ष करने की शक्ति रखेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इम्यूनिटी, ऑल ऑफ दी अबव। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कल ही बताया था 98.6 से 98.4, कुछ भी इसका सही आंसर हो सकता है। जब आपका बुखार तेज हो तो ये सभी नहीं खाना चाहिए, ये सभी नहीं खाना चाहिए। ऑल इज द राइट आंसर। वीक या स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। प्रतिरक्षा का कमजोर या मजबूत होना बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी प्रतिरक्षा क्षमता कभी भी कमजोर ना पड़े। बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी प्रतिरक्षा क्षमता कमजोर ना पड़े और मजबूत जरूर हो। मीजल्स, खसरे का रोग बच्चों को होता है। बीसीजी वैक्सीन ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन है। मैं पहले एक बार गलत बता गया था, पर आज सही बताया है। डायबिटीज के सिम्टम, देखो ऊपर एक सवाल आया था, उसमें यही सिम्टम बताए थे। पॉलीयूरिया क्या है? बहुमूत्रता, जब ज्यादा टॉयलेट आता है। अधिक प्यास लगती है, ज्यादा पानी पीते हैं, ज्यादा टॉयलेट आती है, और भूख भी बढ़ जाती है, ज्यादा खाने का मन करता है लोगों को। ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है? कॉलरा, कॉलरा इज द राइट आंसर। हैजा, हैजा वो वाला हैजा नहीं है, हिंदी वाला कॉलरा, हैजा। टाइफॉइड, ये इसका सैल्मोनेला टाइफी कल ही हम पढ़ रहे थे। विच न्यूट्रिएंट इज नॉट फाउंड इन मिल्क, तो बच्चों विटामिन सी नहीं मिलता है। रैपिड फायर जब मैंने आपको कराया था उसमें बताया था कि विटामिन सी दूध में नहीं मिलता, दूध खट्टा थोड़ी होता है, तो विटामिन सी नहीं मिलेगा। जब माँ के दूध के बाद बच्चे को कुछ पिलाना होता है दूध में, तो वो काउज मिल्क, गाय का दूध माना जाता है एकदम आइडियल। बैक्टीरिया जो दूध दही में मिलता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। कौन सा कॉज है? कंटेजियस डिजीज। कंटेजियस मतलब सांक्रामक, सांक्रामक मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने वाले सभी हैं। संक्रमित हवा से भी फैलता है, संक्रमित भोजन से भी मिलता है, खराब हाइजेनिक कंडीशन से भी ये फैलता है। हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की बीमारी, इन सभी कारण से होते हैं दोस्तों। जिसका वजन ज्यादा होता है उन्हें भी हो सकती है। दारू पीना तो मतलब सारी बीमारियों को आमंत्रित करना। मानसिक तनाव तो एक मुख्य कारण है ही आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में। आखिरी पेज पे हम आ गए हैं। आप लोग फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपका पेपर मेरी वजह से अच्छा हो गया तो आपको अब अच्छे से पता है कि आपको कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है, और ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए। सेमेस्टर 2 में भी साथ देंगे। द ओबेस पर्सन, मोटे व्यक्ति को क्या लेना चाहिए? मिनरल ज़्यादा लेना चाहिए। फाइनली ये सवाल आ गया भैया, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनीवा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन सबसे ऊपर पूछा था। ICMR की एक ब्रांच है जो कि हैदराबाद के अंदर है। प्रेगनेंसी पीरियड हमने पढ़ा था 1000 डेज, न्यूट्रिशन के 3 हिस्से थे। उसमें पहला था 0 से 280 दिन तक का। गर्भावस्था 40 हफ्ते या 280 दिन की होती है। प्रेग्नेंट वीमेन का वेट बढ़ता है, मैंने ये भी पढ़ाया था कि 30% तक बढ़ता है, 30% तक। डिक्रीज क्यों होगा? सेम भी कैसे रह सकता है? ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की बीमारी है, और हड्डियों की बीमारी के लिए जो जिम्मेदार है वो है कैल्शियम। ORS, भाई ORS का घोल पी लो। क्यों? पानी की कमी हो रही है। पानी की कमी, डायरिया। डायरिया में ORS का घोल केमिस्ट की दुकान में मिलता है। ये हमारे शरीर को तरल पदार्थ में मात्रा में बढ़ाने में मदद करता है। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट होती है, इसीलिए। टी के अंदर टेनिक एसिड, कैफीन और टेनिन ऑल सब मिलते हैं। और फाइनली वो सवाल जिसको मैंने आपको सबसे ज्यादा माथा मार के पढ़ाया था, RDA की फुल फॉर्म याद कर जाना। आप लोग याद करके गए, इसीलिए पेपर के अंदर फाइनली आ गई है। सही आंसर है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। इसी के साथ आज के वीडियो को खत्म करता हूं। ऑल द वेरी बेस्ट यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगले सेमेस्टर में भी जुड़े रहेंगे, और मुझे जाते जाते एक और बार हाय कह देना। अपने मार्क्स जरूर बताना ग्रुप के अंदर। टेक केयर गाइस, बाय बाय।